नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी ह्यूमन डेवलपमेंट होम साइंस फर्स्ट पेपर की क्लास में। मैं स्वर्णलता आज आपको पढ़ा रही हूँ ओल्ड एज, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो है वो 60 साल से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों को वृद्ध कहा जाता है। भारत में 65 वर्ष से ऊपर की आयु वाला व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आता है या वृद्ध की श्रेणी में आता है। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था है, जब व्यक्ति अपने जीवन का अवलोकन करता है, वर्तमान उपलब्धियों पर जीवित रहता है। वृद्धावस्था का अल्प या दीर्घ होना इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना जीवित रहता है। कुछ लोगों के लिए अवस्था जीवन की सबसे लंबी तथा कुछ लोगों के लिए छोटी होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1889 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वृद्धों की स्थिति एवं उनकी समस्याओं पर चर्चा के बाद प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। सांख्यिकी विशेषज्ञों के अनुसार एशिया में वृद्धों की कुल आबादी 4.9% वृद्ध हैं। इस सदी के प्रारंभ में लगभग 7.5 करोड़ वृद्ध विश्व में मौजूद हैं। बच्चों, वृद्ध जो होते हैं वो लगभग अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर सामाजिक अपने सारी अवस्थाओं को पार करके अंतिम अवस्था वृद्धावस्था में होते हैं और इस समय वो बहुत सारे नए आयामों से और बहुत सारी नई परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं और उनके अंदर खुद के अंदर इतना परिवर्तन हो रहा होता है कि वो खुद को भी समाज में, परिवार में, कम्युनिटी में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी के साथ जो वृद्धों के जीवन मूल्य होते हैं उनको अपनाने न अपनाने पर, युवाओं के अपनाने न अपनाने पर उनको जो मानसिक दुख या संताप होता है उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आपकी वृद्धावस्था में शारीरिक तथा जीव रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं जिससे कि उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। जैसे पहला है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन के अंदर शरीर की संगठन, कोशिकाओं में विभाजन, ऊतकों की मरम्मत और कोशिकाओं के संवर्धन की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। कोलेजन की मात्रा बढ़ जाती है और वे सख्त हो जाते हैं, लचीलापन खत्म हो जाता है और बंधक तंतुओं में अंतर आ जाता है, शरीर में पानी की मात्रा में कमी हो जाती है। बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं वो उनके सामने आती हैं। इसी में है कोषाणु में परिवर्तन। प्रत्येक जीव के कोषाणु एक विशिष्ट समय तक ही कार्यशील रहते हैं, तत्पश्चात वे धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। ऐसे में उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और नाड़ी या स्नायु जो होती हैं वो धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। फिर पाचन शक्ति है, नाड़ी संस्थान है, रक्त संस्थान है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये स्लो हो जाती हैं अपने कार्य करने में। उपापचयन संबंधी है, हार्मोन्स है, उत्सर्जन संस्थान है, त्वचा तथा बाल हैं, इन सब में बदलाव आता है जिसके साथ वृद्ध जो होता है वो इन परिवर्तनों के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, समायोजित करता है। उसके बाद है मानसिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में मानसिक परिवर्तन लगभग 50 से 55 वर्ष के पश्चात शुरू हो जाते हैं और जीवन के अंतिम दिनों तक रहते हैं। यह देखा गया है कि अक्सर वृद्ध भुलक्कड़ हो जाते हैं, नाम, संस्थाएं, तथ्य, नंबर, समय आदि भूल जाते हैं, उन्हें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। संवेगात्मक दबाव बढ़ जाता है, मानसिक क्षमताएं कम हो जाती हैं और अक्सर उनके ऊपर हम बुढ़े हो गए हैं का मानसिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि वृद्ध पहले की तरह काम करना चाहते हैं परंतु मस्तिष्क की क्रियाएं अपेक्षाकृत कम हो जाती हैं जिसकी वजह से वो पूर्व की तरह कार्य नहीं कर पाते और वे अपने आप को कम समझना शुरू कर देते हैं। वृद्धावस्था में शारीरिक बीमारियां, स्फूर्ति का ह्रास होना, ज्ञानेंद्रिय की क्षीणता में कमी, गतिशीलता में कमी आदि का प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन। वृद्धावस्था में वृद्ध स्वयं को सामाजिक रूप से समायोजित करने की कोशिश करते हैं परंतु शारीरिक मानसिक परिवर्तन के कारण वृद्ध इस लायक नहीं रह पाते हैं कि वो सामाजिक रूप से स्वयं को समायोजित कर सकें और हर सामाजिक समारोह में वो शामिल हो सकें। उनकी भाषा, शब्द भंडार कम होने लगते हैं, सुनने की क्षमता कम होने लगती है, इसी वजह से बोलने की क्षमता भी कम हो जाती है।
शारीरिक परिवर्तनों के कारण समाज और परिवार में उनकी स्थिति कुछ बदल जाती है, क्योंकि एक तो वो थोड़ा सा डिपेंडेंट हो जाते हैं और दूसरा उन्हें कम दिखाई देना, कम सुनाई देना, एक छोटे बच्चे की तरह हो जाते हैं, जिसकी वजह से परिवार में उनकी क्षमता और उनकी स्थिति जो है वो चेंज हो जाती है। उसके बाद है संवेगात्मक परिवर्तन। संवेगात्मक परिवर्तन के अंदर वृद्धावस्था का भावात्मक जीवन उदासीनता की ओर अग्रसर होने लगता है। बहुत सारे वृद्ध डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। वे उतने संवेदनशील नहीं रह पाते जितने कि वो जब यंग थे तब हुआ करते थे। उत्साह, जोश, रुचियाँ धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वृद्धों की जो संवेगात्मक अनुक्रिया है वह ज़्यादा विशिष्टता और कम विविधता लिए हुए होती है। विशिष्टता ज़्यादा होती है लेकिन विविधता कम होती है। वृद्ध व्यक्तियों के संवेगात्मक व्यवहार में निम्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे मचलना, जिद्दी प्रवृत्ति, आक्रोश, क्रोध, चिड़चिड़ापन, सनकी, विरोधी प्रवृत्ति आदि देखी जा सकती है। उनकी दुखद संवेगात्मक अवस्थाओं की अपेक्षा डर, व्याकुलता, निराशा, भ्रम, उत्पीड़न की भावना आमतौर पर अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से वृद्ध का संवेगात्मक जो परिवर्तन है इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे खुद उससे समायोजित करना मुश्किल हो जाता है। फिर है व्यक्तित्व परिवर्तन। व्यक्तित्व आयु वृद्धि के साथ साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात व्यक्ति को साथ चाहे जितना ही अच्छा समायोजन कर रहे हों, यद्यपि व्यक्तित्व कभी भी स्थिर नहीं रह पाता है। शारीरिक मानसिक परिवर्तन के साथ साथ व्यक्ति के हाव भाव, वाणी, तौर तरीके, रहन सहन में परिवर्तन आने लगता है, जिसकी वजह से वह स्वयं केंद्रित हो जाता है। धार्मिक, सामाजिक प्रवृत्तियां, शांत प्रिय रहना आदि वृद्धावस्था में जो परिवर्तन को दर्शाते हैं। इसके अलावा उनके विचारों में दृढ़ता आ जाती है, रूढ़िवादिता आ जाती है, आत्म केंद्रित हो जाता है वृद्ध, और इसके वजह से जो व्यक्ति है वो उग्र भी हो जाता है। तो व्यक्तित्व उनकी पर्सनैलिटी में, वृद्धावस्था की में वृद्धों की पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। उसके बाद है लैंगिक परिवर्तन। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वृद्ध अवस्था के अंदर लैंगिक जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती हैं या सुसुप्त हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वृद्ध अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मतलब इच्छित रहते हैं और वो अपनी इन यौन क्रियाओं को पूर्ण करने में भी इच्छित होते हैं, परंतु इन चीज़ों के अंदर क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं और उनकी मांसपेशियाँ, उनके छोटे छोटे से जो भी स्नायुज होते हैं वो कम काम करते हैं, तो अपनी इस क्रिया को वो पूरा संपूर्ण नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी उनमें ये परिवर्तन आने लग जाता है कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, अब उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए। उसके बाद है स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन, क्योंकि सामान्यतः वृद्धावस्था में स्वास्थ्य जो है वो काफ़ी बिगड़ता रहता है या उतार चढ़ाव आता रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है पहले की भांति क्रियाशील नहीं रह पाता और तबीयत ठीक नहीं रह पाती। आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक विकृतियां, ज्ञानेंद्रियां संबंधी दोष प्रकट होने लगते हैं। कब्ज की शिकायत रहना, कम सुनना, कम देखना, उपापचय संबंधी गड़बड़ी, चक्कर आना, एनीमिया, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि शामिल हैं। इस वजह से भी व्यक्ति जो है उसके शरीर में इतने परिवर्तन आते हैं, क्योंकि वो अवस्था शरीर के क्रियाशीलता के ह्रास की अवस्था हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, क्योंकि उनके स्वाद और उनका दांत नहीं रहता तो वो कुपोषित भी होने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि वो मन चाहा खा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं है या पचने में दिक्कत होती है। फिर है गति संबंधी क्षमताओं में परिवर्तन। वृद्धावस्था में शारीरिक गति संबंधी क्षमताएं मंद हो जाती हैं। शारीरिक कौशल को सीखने की क्षमताएं, योग्यताएं, रचनात्मक क्रियाओं को सीखने की योग्यताओं की दृष्टि से कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, और स्पीड कम होने की वजह से उनमें ये परिवर्तन आता है कि उन्हें ये महसूस होता है कि अब वो पहले की तरह कार्य नहीं कर पा रहे हैं। फिर है रुचियों का कम होना। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसके साथ साथ रुचियां भी कम होती चली जाती हैं। नई रुचियां पैदा होने की बजाय वृद्ध लोग अल्प आयु में अपनाई हुई रुचियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इसकी वजह से उनमें से कोई ऐसी रुचि को चुन लेते हैं जिससे उन्हें अधिक संतोष प्राप्त होता है, जैसे ताश खेलना है या कुछ और अपना एक ग्रुप बना लेना है वृद्धों का, जिसके अंदर कि वो अपने आप को एडजस्ट कर सके। उसके बाद है कि वृद्धावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है जीवन की अंतिम अवस्था है। मनुष्य विभिन्न अवस्थाओं के सुख और दुख भोगता हुआ
अपनी सभी उत्तरदायित्व जिम्मेदारियों को पूरा करता हुआ अंत में वृद्धावस्था में प्रवेश कर जाता है। मनोविज्ञान या चिकित्सा विज्ञान में वृद्धावस्था की कोई निश्चित प्रारंभिक आयु वर्ष का उल्लेख नहीं मिलता है, परंतु परंपरा के अनुसार या एक परिपाटी के अनुसार वृद्धावस्था 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। क्योंकि वृद्धों में अचानक मौत आ जाती है, पता नहीं चल पाता है, इसीलिए इसको जीवन की अंतिम अवस्था कहते हैं। फिर है ह्रास का समय। वृद्धावस्था मनुष्य की शारीरिक और मानसिक ह्रास की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक हर तरह का जो विकास होता है, या तो वो स्थिर हो जाता है या धीरे धीरे उसमें गिरावट आती है, क्योंकि वो वृद्ध हो चला है और उसकी शारीरिक क्षमताएं, उसकी सारी क्रियाशीलताएं, उसके शारीरिक क्रियाशीलताएं जो हैं वो कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका ये हम कह सकते हैं कि ये ह्रास का काल है। फिर समायोजन में बाधा। वृद्धावस्था में मनुष्य में लगभग सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक परिवर्तन आ जाते हैं और समाज और परिवार उनकी स्थिति बदल जाती है और इस बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि कोई समय ऐसा होता है कि जब उनको सबसे ज़्यादा उनकी पूछ होती है, उनसे काम लिया जाता है, और बाद में ऐसा होता है कि उनको एक जगह बिठा दिया जाता है। फिर है अकेलापन। क्योंकि जीवन के इस काल में व्यक्ति लगभग अकेला हो चुका होता है, क्योंकि उनके बच्चे अपने अपने कैरियर और अपने अपने गृहस्थ आश्रम की शुरुआत कर चुके होते हैं और वो उन वृद्धों से दूर जा चुके होते हैं। इस समय वो अकेले रह जाते हैं। कई बार तो पति पत्नी दोनों होते हैं और कई बार अगर एक व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है तो चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष अकेले रह जाते हैं। तो ये जो अकेलापन है उसकी वजह से गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं और वृद्धावस्था की ये सबसे ज़्यादा मतलब गंभीर अवस्था है अकेलापन। फिर है ज्ञानेंद्रियों की कुशलता में कमी। आँख, नाक, कान, स्वाद, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनमें व्यक्ति के अंदर बदलाव आता है और जो भोजन है वो स्वादहीन हो जाता है और जो खाना चाहते हैं वो इसलिए नहीं खा पाते हैं क्योंकि उनके दांतों की कमी हो जाती है, दांत टूट जाते हैं और जिसकी वजह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर है रुचियों का कम होना। रुचियों का कम होना। वृद्धावस्था में व्यक्ति नई रुचियां पैदा करने के बजाय पूर्व में अपनाई गई रुचियों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन्हीं रुचियों को चुन लेते हैं जो सर्वाधिक संतोष प्रदान करता है। तो क्योंकि वह अपने शारीरिक क्षमताओं की वजह से परेशान है, उसकी शारीरिक क्षमताएं मंद पड़ गई हैं, जिसकी वजह से वह अपनी रुचियों को भी चेंज कर देता है। उसके बाद है वृद्धावस्था में अभिवृत्तियां और समायोजन। वृद्धावस्था में मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उनकी अभिवृत्तियों का पता लगाना नितांत आवश्यक है। अभिवृत्तियां ही वृद्धों के मानसिक एवं शारीरिक व्यवहारों को दिशा प्रदान करती हैं। ये जो अभिवृत्तियां, ये जिनको एटीट्यूड्स कहते हैं, यही वृद्धों के मतलब पूरी पर्सनैलिटी और उनकी समस्याओं को से निदान पाने का एक सशक्त साधन है। अब पहला है सामाजिक अभिवृत्तियां। वृद्धावस्था में सभी व्यक्तियों की सामाजिक एटीट्यूड एक समान हो यह आवश्यक नहीं होता है। वर्तमान सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में वृद्धों के लिए कोई निश्चित कार्य प्रणाली नहीं है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा होता है तो 60 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है तो और ज़्यादा उसको डिप्रेशन होता है। ऐसे में उसके सामाजिकता जो है वो बिल्कुल अलग हो जाती है और ऐसे में धारणाओं के प्रतिकूल अहंकार, आकुलता, रोष और असहायता की भावना को जन्म देते हैं। परिणाम स्वरूप दूसरों के साथ कलह, व्यक्तिगत जीवन में अप्रसन्नता पैदा होती है। ऐसे में वृद्ध लोगों को उनके सामाजिक एटीट्यूड के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जिस प्रकार से शैशवावस्था से लेकर सारी अवस्थाओं को आपने जिया है, उनको एंजॉय किया है, आप अपनी वृद्ध अवस्था को भी एंजॉय करें। फिर है व्यक्तिगत अभिवृत्तियाँ, पर्सनल एटीट्यूड। पर्सनल एटीट्यूड के अंदर क्या होता है कि सुसमायोजन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर वो ढंग से रहता है और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं आने देता तो उसका बहुत अच्छा सा
प्रभाव रहता है। परंतु अगर वो खुद ये सोच ले, उसके अंदर इस तरह का एटीट्यूड आ जाए कि मैं इस परिवार पे बोझ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, वृद्धावस्था में शारीरिक स्वास्थ्य और स्फूर्ति में कमी आने की वजह से, ज्ञानेंद्रियों जनांगों में भी कमी आने की वजह से, उपयोगिता घटने की वजह से खुद को वो व्यर्थ समझने जब लग जाता है तो बहुत बड़ी समस्या आती है, और ऐसे में उसका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होता चला जाता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक अभिवृत्तियाँ। संवेगात्मक अभिवृत्तियों के अंदर वृद्धावस्था में व्यक्ति विभिन्न अवधारणाओं से समायोजित नहीं कर पाता है, वह संसार से विमुख होकर कल्पना सृष्टि में रमे रहते हैं। ये जो इनमें दुखद संवेगात्मक अवस्थाओं की अपेक्षा भय और निराशा, वृद्ध व्यक्ति दुखी कम होता है, परंतु डिप्रेशन और उनको एक डर रहता है कि अब हमारी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि हम अब इस लायक नहीं बचे कि कोई हमें बहुत अच्छे से ट्रीट कर सके। उसके बाद है सेक्सुअल एटीट्यूड। सेक्सुअल एटीट्यूड में क्या होता है कि सामान्यतः लोग ये मान लेते हैं कि 60 साल की उम्र में पुरुष या महिला जो है उनके अंदर सेक्स की इच्छा नहीं होती है, जबकि ऐसा नहीं है। मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि पुरुष के अंदर भी और महिला के अंदर भी मोनोपॉज के बाद भी और 50 से 60 साल के बाद भी पुरुषों में भी काम इच्छाएँ होती हैं, और जिनको कि पूरा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन समाज की वजह से वो अपने इस एटीट्यूड को बदल लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। अब वृद्धावस्था के अंदर बहुत सारे समायोजन हैं जिन्हें एक वृद्ध करता है और कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ को ठीक से बना पाए। वृद्धावस्था में समायोजन की सफलता और असफलता सामाजिक और व्यक्तिगत एटीट्यूड से प्रभावित होती है। जिन राज्यों में, जिन राष्ट्रों में, जिन समाज के अंदर, जिन परिवारों के अंदर वृद्धों को पॉजिटिविटी के बारे में बताया जाता है या उस अवस्था की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बताया जाता है, वो उनका समायोजन बेस्ट होता है बजाय कि दूसरों का। तो सबसे पहला है स्वास्थ्य के साथ समायोजन। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, शरीर कमज़ोर होता जाता है, अनेक बीमारियां स्थायी रूप ले लेती हैं। इससे वृद्धों की समायोजन की समस्याएं और ज़्यादा बोझिल होती जाती हैं। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था के समान दौड़ नहीं सकता, जिसकी वजह से वह ये महसूस करता है कि वह इस लायक नहीं है, उसमें योग्यता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और इस नेगेटिविटी के साथ वो समायोजन करने की कोशिश करता है। उसके बाद है संवेगात्मक व्यवहार से समायोजन। क्योंकि संवेगात्मकता उसकी जो है वो वही रहती है, परंतु 2-3 संवेग उसके ज़्यादा हावी हो जाते हैं। एक तो डर, एक भय, एक चिंता और एक असुरक्षा की भावना कि अब हम वृद्ध हो चुके हैं, हम कैसे रहेंगे इस समाज में, हमारा परिवार वाला, समाज वाले हमें किस प्रकार अपनाएंगे। एंड लास्ट है रहने की जगह के साथ समायोजन। वृद्ध व्यक्ति जहाँ रह रहे होते हैं उससे बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। उस जगह को छोड़ के जाना, कहीं और रहना उनके लिए सबसे बड़ा समायोजन है, क्योंकि वो जिस घर में पहले से रह रहे होते हैं उसकी हर एक चीज़ के अंदर वो इमोशन के साथ जुड़े होते हैं। उनकी हर चीज़, उनकी हर घटना सुखद और दुखद के साथ वो जोड़ी जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रहने की जगह के साथ भी समायोजन करना पड़ता है। जो वृद्ध गांव में रहते हैं उनके बच्चे शहरों में हैं, और वो बच्चे शहरों से उनको गांव से उन्हें शहरों में ले आते हैं, तो भी उन्हें समायोजित करना पड़ता है। छोटे शहरों से बड़े नगरों में, महानगरों में ले जाते हैं, वहाँ पे भी वृद्धों को समायोजित करना पड़ता है। तो बच्चों, वृद्ध हमारे जिस प्रकार से बच्चे हमारे देश की धरोहर हैं, युवा हमारे देश के कर्णधार हैं, उसी प्रकार से वृद्ध हमारे नैतिक मूल्य हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते।